नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर एनवायरनमेंट के प्रश्न लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ली नामक पारस्परिक कला किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है बिहार। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर दूसरा, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है बिहार। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। प्रश्न नंबर तीन, भारत में ठंडा रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा है लद्दाख, तीसरा है मेघालय और चौथा है असम। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है बी, लद्दाख। प्रश्न नंबर तीन, सॉरी दोस्तों, ये प्रश्न नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीज नहीं है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है काली मिर्च, तीसरा ऑप्शन है साबूदाना और चौथा ऑप्शन है सौंफ। तो दोस्तों, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, साबूदाना, क्योंकि दोस्तों ये साबूदाना कोई बीज नहीं है। यह दोस्तों बीज की कैटेगरी में नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर पाँच, पोछमपल्ली और कलमकारी नामक साड़ियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है हमारा तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कांसा किन दिन धातुओं का मिश्रण है? पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता, दूसरा ऑप्शन है तांबा और लोहा, तीसरा ऑप्शन है तांबा और टिन, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और टिन। तो चलिए दोस्तों, इसका सही आंसर जान लेते हैं। तो जो इसका दोस्तों सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर तीन, तांबा और टिन। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर सात, नेपेंथिस पौधा भारत में मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है दोस्तों असम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है नागालैंड और चौथा है त्रिपुरा। ये दोस्तों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न है, अन्य मृत्यु जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है? यानी कि दोस्तों ऐसे कौन से प्राणी होते हैं जो मरे हुए यहाँ पर जीवों के ऊपर निर्भर रहते हैं? पहला ऑप्शन है स्कैवेंजर, दूसरा है डीकम्पोजर, तीसरा है पैरासाइट और चौथा ऑप्शन है ओमनीवोर। तो दोस्तों, जो मरे हुए जीव जंतुओं को खाते हैं वह होते हैं दोस्तों डीकम्पोजिशर्स, और ये दोस्तों पर्यावरण को साफ करने के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे कि दोस्तों गिद्ध वगैरह। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर नौ, कोनैन दवा किससे प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो कोनैन की गोली होती है वह दोस्तों दवा किस यहाँ पर वृक्ष से प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन है ए, नीम, दूसरा ऑप्शन है सिनकोना, तीसरा ऑप्शन है यूकेलिप्टस और चौथा ऑप्शन है तुलसी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर बी, सिनकोना। दोस्तों आपने अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस देते रहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है? पहला ऑप्शन है 29.47%, दूसरा ऑप्शन है 22.47%, तीसरा ऑप्शन है 33.47% और चौथा ऑप्शन है 19.47%। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर सही दिया होगा और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19.47%। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन पौधों में किस रूप में संचित होता है? यानी कि दोस्तों जो पौधे होते हैं उनमें जो पत्तियां भोजन बनाती हैं तो वह पौधे में किस रूप में संचित होती हैं? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है हरे वर्णक के रूप में, तीसरा ऑप्शन है ग्लूकोज व सरल शर्करा के रूप में और चौथा ऑप्शन है जड़ों के रूप में। तो दोस्तों
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज व सरल शर्करा के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार सीटेट में पूछा गया है और आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? पहला ऑप्शन है सन 1982 में, दूसरा ऑप्शन है 1946 में 96 में, तीसरा ऑप्शन है 1973 में और चौथा ऑप्शन है 1992 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1973 में। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे किसान का मित्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चींटी, दूसरा है केंचुआ, तीसरा है मधुमक्खी और चौथा है यहाँ पर तितली। तो दोस्तों किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों ये किसान की मिट्टी को उर्वरक बनाता है, खेत की मिट्टी को, इसलिए किसान का मित्र केंचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन है आयोडीन और चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। तो दोस्तों जो समुद्री शैवाल होते हैं वह दोस्तों आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, आयोडीन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। लाइकेन क्या है? पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा ऑप्शन है रसायन स्वपोषी, तीसरा ऑप्शन है अपघटक और चौथा ऑप्शन है सहजीवी। तो दोस्तों जो लाइकेन होता है वह होता है दोस्तों सहजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है वन एवं वन्य उत्पाद, दूसरा ऑप्शन है सिल्क उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है फूल उत्पाद और चौथा ऑप्शन है उर्वरक। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है सिल्वीकल्चर, यहाँ पर सिल्क उत्पादन को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग भोजन के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है वसा यानी कि दोस्तों फैट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन और चौथा है मिनरल्स। तो दोस्तों अगर आपको इस पूरे क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए हो तो आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट अब तो दोस्तों इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन का। पहला ऑप्शन है दोस्तों जीवाणु, कवक, कीट और विषाणु, यानी कि दोस्तों जो पोलियो का कारण क्या होता है? तो दोस्तों पोलियो यहाँ पर विषाणु यानी कि दोस्तों वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। डेंगू रोग का वाहक क्या होता है? पहला ऑप्शन है एडीज मच्छर, दूसरा ऑप्शन है क्यूलेक्स मच्छर, तीसरा ऑप्शन है घरेलू मक्खी और चौथा ऑप्शन है एनाफिलीज मच्छर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन का संचार, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया का नाश, तीसरा ऑप्शन है अनीमिया को रोकना और चौथा यहाँ पर ऊर्जा का उपयोग। तो उम्मीद करते हैं आपने इसका वीडियो का सही उत्तर दे दिया होगा क्वेश्चन नंबर 20वें का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, ऑक्सीजन का संचार। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग।